दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने बॉलीवुड में अपना एक शानदार करियर बनाया है और अपनी अदाओं और बेहतरीन अभिनय से जगत सिनेमा पर 40 साल तक राज किया है। वो अपने दौर में निर्माताओं की पहली पसंद और सिने प्रेमियों का पहला प्यार हुआ करती थी। उस दौर के दिग्गज अभिनेता उनकी खूबसूरती और अभिनय के कायल थे। आप उन्हें शोले की बसंती कह लो या सीता और गीता ख्वाबों की मलिका कह लो या ड्रीम गर्ल, हर नाम उन पर जचता है। उन्होंने अपने सभी फिल्मों में अपने अभिनय की इतनी गहरी छाप छोड़ी है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी जी की। यूँ तो हेमा जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी उनके अभिनय और नृत्य कला से सभी परिचित रहे हैं। लेकिन यदि बात करें उनके विशेष फिल्मों की, तो उनमें शोले, सीता और गीता, बागवान जैसी कई सफल फिल्में शामिल हैं। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ उन्होंने फिल्म निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया है। साथ ही राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, आप सभी ने हेमा जी को पर्दे पर तो अपनी अदाओं के जलवे बिखेरते देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी निजी जिंदगी कैसी रही? एक सफल और सुंदर अदाकारा होने के बावजूद भी उन्होंने क्यों की एक शादीशुदा इंसान से शादी? उनका बॉलीवुड में आना कैसे हुआ? उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और किस तरह से उन्हें बॉलीवुड में सफलता हासिल हुई? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हेमा जी के प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुंडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के एक तमिल इयंगर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्रा महिला सभा, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली से पूरी की और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। दोस्तों, इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बाद भी हेमा को बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। उनके लिए उनका फिल्मी सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बता दें कि उन्होंने तमिल फिल्मों से एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसमें उन्हें कई बार निर्माताओं ने पतली कहकर रिजेक्ट भी किया। जी हाँ दोस्तों, 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब डायरेक्टर सीवीसी ने उन्हें कहा कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए अभी बहुत पतली हैं और उनको फिल्में देने से मना कर दिया। जिसके बाद हेमा के फिल्मी करियर की शुरुआत 1961 में आई तमिल फिल्म पांडव वनवासम से हुई और बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत फिल्म सपनों के सौदागर से हुई। महेश कौल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता राज कपूर के अपोजिट उन्होंने काम किया, जो कि उस समय उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इस फिल्म के बाद हेमा को कई फिल्मों के ऑफर आए और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको अपनी पहली सफलता सन 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और फिल्म भी सुपरहिट रही। 1972 में ही हेमा रमेश सिप्पी की फिल्म सीता गीता में काम करती हुई नजर आईं और ये फिल्म उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने सीता और गीता दोनों का डबल रोल किया और उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1975 में एक बार फिर उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम किया और जिसके बाद तो जैसे वो सभी के दिलों की धड़कन बन गई और लोग उन्हें बसंती के नाम से जानने लगे। आज भी उनके इस फिल्म में बोले गए संवादों को दर्शक बार बार दोहराते हैं और हर कोई उनके मुंह से उनके बोले हुए संवाद सुनना चाहता है। इसके अलावा उन्होंने 70 के दशक में मीरा, जनता हवलदार, दिल लगी, अपना कानून, चाचा भतीजा, 10 नंबरी, सन्यासी, प्रतिज्ञा, धर्मात्मा, प्रेम नगर, पत्थर और पायल, जोशीला, बाबुल की गलियां, गोरा और काला, अंदाज, नया जमाना, तेरे मेरे सपने और लाल पत्थर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में वो अली बाबा चालीस चोर, द बर्निंग ट्रेन, मेरी आवाज़ सुनो, सुराग, मेहरबानी, तकदीर, रजिया सुल्तान, सीतापुर की गीता, रिहाई, देश के दुश्मन और संतोष नामक कई फिल्मों में नजर आईं। जिसके बाद 90 के दशक में उन्होंने षड्यंत्र, मोहिनी, आतंक और हिमालय पुत्र नामक कुछ फिल्मों में काम किया। 2003 में आई उनकी फिल्म बागबान को भला कौन भूल सकता है। रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित और BR चोपड़ा द्वारा निर्मित इस फिल्म में मुख्य किरदार में हेमा के साथ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, परेश रावल, महिमा चौधरी, रिमी सेन और असरानी ने काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और साथ ही इस फिल्म में हेमा के अभिनय को दर्शकों ने बेहद सराहा।
बता दें कि उन्होंने अपने 4 दशकों के लंबे करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने बेहतरीन अभिनय से सिनेमा जगत पर राज किया। आज भी उनके प्रशंसक उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं और दिल से उन्हें याद करते हैं। उन्होंने अपने समय के सभी अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें से उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 15 फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा शशि कपूर, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, देवानंद, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और अन्य सभी प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ वो काम कर चुकी हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अभिनय के अलावा उन्होंने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने 1990 में छोटे पर्दे पर एक धारावाहिक नुपुर का निर्देशन किया और इसके बाद उन्होंने 1992 में आई फिल्म दिल आशना है निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान ने अभिनय किया। इसके अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम समेत भारतीय शास्त्रीय नृत्य में एक्सपर्ट हैं। अभिनय के अलावा उन्हें नृत्य करना बेहद पसंद है। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की सदस्य बनी। 2019 में लोकसभा चुनाव में वो भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से चुनाव जीत सफल हुई। हेमा को उनके करियर के दौरान अभिनेता संजीव कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके अलावा उनके अफेयर की खबरें अभिनेता जितेंद्र के साथ भी आई थी, लेकिन कहा जाता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सका था। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम वीएस रामानुजम चक्रवर्ती था और उनकी माता का नाम जया लक्ष्मी चक्रवर्ती था, जो कि एक फिल्म निर्माता थीं। इसके अलावा उनके 2 भाई आर.के. चक्रवर्ती और आर.जे. चक्रवर्ती हैं। उनके भाई रघुनाथ की बेटी का नाम मधु है, जो कि हिंदी सिनेमा की ही अभिनेत्री हैं। मधु का पूरा नाम मधुबाला है और उन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। चलिए अब एक नज़र डालते हैं हेमा की निजी जिंदगी की ओर। तो बता दें कि हेमा मालिनी ने अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की और दोनों की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। हेमा ने 2007 में अपनी किताब हेमा मालिनी दी और टू राइट बायोग्राफी में बताया कि उन्हें जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने ही प्रपोज किया था, लेकिन वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी शादी उससे हो जिससे वो प्यार करती हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र जिससे प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की तब धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनका शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी और पहली शादी से उनके 4 बच्चे भी हैं, जिनके नाम बॉबी देओल, सनी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं, जिनमें से सनी और बॉबी आज के पॉपुलर अभिनेताओं में से एक हैं। हालांकि हेमा के पिता धर्मेंद्र के साथ शादी के सख्त खिलाफ थे और इस कारण जब तक वो जीवित थे तब तक हेमा और धर्मेंद्र की शादी नहीं हो सकी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा को धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदलना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था और इसलिए 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने ही इस्लाम धर्म अपना लिया और इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की। धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा देओल ने भरत तख्तानी से शादी की और आहाना देओल ने वैभव वोहरा से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा डैनियल वोहरा भी है। ईशा के 2 बच्चे हैं, राध्या और मिराया तख्तानी। हेमा की सौतेली बेटियां अजीता और विजेता दोनों सोशल मीडिया से दूर कैलिफोर्निया में रहती हैं। इसके अलावा उनके सौतेले बेटे सनी देओल ने पूजा देओल से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हैं, करण देओल और राजवीर देओल। तो वहीं दूसरी ओर बॉबी देओल ने तानिया देओल से शादी की है। बता दें कि इन दिनों हेमा अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हेमा जी को कितना प्यार करते हैं और उनके लिए आपके दिल में क्या है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।